हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं ज़ेनर डायोड और ज़ेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि पी और एन टाइप जो रीजन है, इसको मिला के जो पीएन डायोड बनता है, वो पीएन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में वो डायोड कंडक्ट होता है, लेकिन रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं होता है। मैंने शुरू में बताया कि पीएन जंक्शन डायोड ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी बहुत यूजफुल है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डायोड फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं तो वी यूज डायोड एज अ वोल्टेज रेक्टिफायर। ओके, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर देखा था, जिसमें दो डायोड कनेक्ट किए गए थे फॉरवर्ड बायस में, और यूजिंग फॉरवर्ड बायस डायोड वी rectify the AC voltage and we obtain the DC voltage with some AC component. तो आज हम देखेंगे ज़ेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ेनर डायोड एक स्पेशली डिजाइन डायोड है और वो वोल्टेज रेगुलेटर बोल के हम यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड यानी जो सिंपल डायोड होता है और ज़ेनर डायोड। तो यहाँ पर मैं शुरू में मैंने ये जो डायग्राम है, ये जो बताया है, ये बताया मैंने पीएन जंक्शन डायोड का। जब पीएन जंक्शन डायोड हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पी रीजन को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था पहले के लेक्चर में कि जब हम रिवर्स में डायोड कनेक्ट करते हैं तो होता यह है कि ये जो होल्स है ये अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, कैथोड तरफ, और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन वो होते हैं आपके अट्रैक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो होता ये है कि इसमें जो डिप्लेशन रीजन है ये वाइड हो जाती है। डिप्लेशन रीजन वाइड हो जाती है, वाइड होने के कारण उसका वो डायोड जो है एवरेज ब्रेकडाउन में जाता है। एवरेज ब्रेकडाउन के बाद में डायोड ये हीटिंग के कारण बर्न हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और देयरफॉर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट यूज इन रिवर्स बायस। इसकी जो डिप्रेशन रीजन है ये वाइड यहाँ हो जाती है और उसके कारण यहाँ पे एवरेज ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद में डायोड ये हीट होके बर्न हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये तो बात होगी पीएन जंक्शन डायोड की। यहां मैंने बताया है ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड ये स्पेशली डिजाइन डायोड है जिसमें डोपिंग हाईली होती है। यहाँ देखेंगे आप, इफ यू कंपेयर द डोपिंग ऑफ दिस डायोड एंड दिस डायोड, यहाँ पे आप देखेंगे कि डोपिंग काफी हाई की वाली है इस डायोड में। और ये ज़ेनर डायोड हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में दोनों भी डायोड सेम काम करेंगे। मान लो अपने ज़ेनर डायोड या सिंपल डायोड हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, दे एक्ट सेम वे, बट इन रिवर्स मोड और इन द रिवर्स बायस ज़ेनर डायोड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें होता ये कि जब हम ज़ेनर डायोड रिवर्स में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो डिप्लेशन रीजन है ये वाइड नहीं होता है, ये डिप्लेशन रीजन थिन ही रहता है, और थिन होने के बावजूद इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई रहती है। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी हाई होता है। ओके, और ये डायोड जो है ये ब्रेकडाउन में जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज का होता है, लेकिन ये डायोड डैमेज नहीं होता है। अब देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि ये जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो यहाँ पे जो करंट है ये ब्रेकडाउन होने के बाद में, ज़ेनर ब्रेकडाउन होने के बाद में, ये डायोड का जो करंट है हाई करंट फ्लो थ्रू द ज़ेनर डायोड। लेकिन जब ये हाई करंट फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ वोल्टेज में काफी कई चेंजेस नहीं आते हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको, व्हेन ज़ेनर डायोड का हमने ये वोल्टेज इंक्रीज किया तो एक पॉइंट ऐसे आता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ब्रेकडाउन रीजन ऑफ द ज़ेनर डायोड। ये जो ज़ेनर वोल्टेज रहता है यहाँ पे आने के बाद में सडनली हाई करंट फ्लो होता है। तो यहाँ देखेंगे आप, करंट तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है।
वोल्टेज कांस्टेंट है। इसका ये जो ब्रेकडाउन रीजन है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक आप डिजाइन कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग ऑफ जेनर डायोड। तो जैसे डोपिंग करेंगे, मान लो आपको 70 वोल्ट पर जेनर ब्रेकडाउन करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, या आपको 200 वोल्ट तक भी आप उसको ब्रेकडाउन कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली वैसे डोपिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट तो जो है, करंट तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन वोल्टेज में कुछ चेंजेस नहीं है। यही जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनर डायोड की, जो रिवर्स बायस में हमने देखी है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं जेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, करंट कितना भी बढ़ने दो, लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनर डायोड की, ये हम यूज करते हैं जेनर एट द वोल्टेज रेगुलेटर। इससे पहले मैंने एक डायग्राम में बता दूं कि ये सिंपल डायोड का, आपको तो पता है कि सिंपल डायोड ये ऐसे रहता है। ओके, जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड का सिंबल में बता दूं यहाँ पे कि ये आपका सिंपल डायोड, इसको आपने ऐसे जेड की तरह कर दिया तो ये बन जाएगा आपका जेनर डायोड, ये बन जाएगा आपका जेनर डायोड। तो ये डिफरेंस है। इन शॉर्ट मैं बता दूं आपको कि सिंपल डायोड जो है ये बहुत रिजिड होता है, और ये जो डायोड होता है जेनर डायोड, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें थोड़ा भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दो, इसे बर्दाश्त नहीं होता, और उसका ब्रेक तो एवरेज ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद में बर्न होकर डैमेज हो जाता है। वेयरएज जेनर डायोड जो है, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जब इसमें रिवर्स वोल्टेज बढ़ा भी दो तो ये यहाँ से वोल्टेज को बर्दाश्त करता है और करंट को फ्लो होने देता है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनर डायोड की, वो हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल डायोड एंड जेनर डायोड। ये जो जेनर डायोड है, ये सब में पहले ये जो ऑब्जर्वेशन किया था वो किया था कैलवांस मेल्विन जेनर ने। इसके वजह से इसको जेनर डायोड ऐसा कहते हैं। जो साइंटिस्ट है कैलवांस मेल्विन जेनर, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको जेनर डायोड ऐसे उनके नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि रेगुलेटर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई आता है, जैसे मास में MSEDCL MSEB देती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, उससे जो वोल्टेज मिलता है, जैसे कि इंडिया में 230 वोल्ट प्लस माइनस 2% हमको मिलता है। तो ये जो 230 वोल्ट है, ये कांस्टेंट मिलता है। यदि आप घर के किसी भी रूम में जाओ और आपने वोल्टेज यदि मेजर किया तो आपको 230 वोल्ट मिलता है। ये 230 वोल्ट आपको, मान लो आपने घर का लोड बढ़ा भी दिया या घटा भी दिया, तब भी आपके घर का वोल्टेज आपको 230 ही मिलेगा। वो ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, यदि सप्लाई बराबर हो तो इसका रीजन क्या है कि रीजन ये है कि जो वोल्टेज हमको मिलता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, वो रेगुलेटेड रहता है। उसमें आप लोड बढ़ा भी दो या घटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसे ही कहते हैं हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई। वैसे रेगुलेटर हम किचन में भी यूज करते हैं। किचन में जो गैस होता है, गैस को हम रेगुलेटर फिट करते हैं। मान लो हमने गैस को रेगुलेटर फिट नहीं किया तो क्या होगा, आपको पता है यदि हम रेगुलेटर फिट नहीं करते हैं तो गैस तो सारा बाहर निकल जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वैसे नहीं होना चाहिए, और एक कंट्रोल रेगुलेटेड गैस स्टोव को मिलेगा, गैस स्टोव को मिलना चाहिए, इसलिए हम उसको एक रेगुलेटर लगाते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लो यहां पे 230 वोल्ट सप्लाई हमने रेक्टिफायर को दिया, और रेक्टिफायर ने उसको रिड्यूस करके, उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमने 4.5 वोल्ट डीसी यहां पे हमको मिला है। अभी ये जो डीसी सप्लाई यहां मिला है हमको, ये अनरेगुलेटेड है। इसको सिर्फ हमने फिल्टर किया, उसके एसी कंपोनेंट निकाल दिए, और यहां से हमको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई मिला है जो पर 4.5 वोल्ट डीसी है। और मान लो कि ये 4.5 वोल्ट डीसी हम दे रहे हैं हमारे मोबाइल को या कोई और गैजेट को या कोई लोड को। तो होता ये है, यहां पे जब 230 वोल्ट होगा तो यहां पे जब 230 वोल्ट होगा तो यहां पे हमको 4.5 वोल्ट मिलेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लो ये 230 वोल्ट यानी लाइन वोल्टेज मान लो कम होता है या ज्यादा होता है तो क्या होगा,
मान लो कि 230 वोल्ट हो जाता है, मान लो 200 वोल्ट या 180 वोल्ट एसी, तो ये जो वोल्टेज है 4.5 वोल्ट, ये भी कम हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मान लो कि 3.8 या 4 वोल्ट हो सकता है। और मान लो कि 230 वोल्ट बढ़ गया है, मान लो कि 230 के बजाय ये हो गया है 240, 250, 260 वोल्टेज हो गया, तो ये वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें रेगुलेशन नहीं है, ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, ये घटता है तो ये भी घटेगा। ये तो बात हो गई है लाइन की लाइन वोल्टेज जब वैरी हो रहा है तो ये वोल्टेज भी वैरी होगा। ये तो एक लाइन का प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात ऐसी है कि मान लो कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो और मोबाइल की बैटरी पूरी डीप डिस्चार्ज हो गई है। जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करती है। तो उस केस में मान लो कि ये लोड बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ता है तो ये जो 4.5 वोल्ट है ये घट के 4 वोल्ट हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं आपको, नॉर्मल कोर्स 230 का 4.5 वोल्ट है, यहां तो ठीक है। लेकिन जब इस लोड में वेरिएशन आएगा, लोड जब आपका बढ़ जाएगा तो होगा ये कि यहाँ के ड्रॉप के कारण ये 4.5 वोल्ट जो है ये रेड्यूस होके घट के बनेगा 4 वोल्ट, या हो सकता है 3.8 वोल्ट तक ये नीचे गिर जाएगा। जब ये 3.8 वोल्ट हो जाएगा तो ये बैटरी चार्ज होगी नहीं, क्योंकि ये मोबाइल को तो चाहिए आपका 4.5 वोल्ट फिक्स। तो ये जो इश्यू है इसे कहते हैं हम लोड रेगुलेशन का प्रॉब्लम, इसे कहते हैं लोड रेगुलेशन प्रॉब्लम। लाइन रेगुलेशन मतलब आपका 230 वोल्ट कम ज्यादा होना, इसको हम लाइन रेगुलेशन। और इसका जो है लोड का जो इश्यू है, लोड कम ज्यादा होना, उसको हमको कहेंगे लोड रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। तो ये चारों भी केस में, यानी कि वोल्टेज बढ़े या कम हो जाए, या लोड बढ़े या कम हो जाए, ये दोनों भी केस में होगा ये कि जो डिजायर वोल्टेज चाहिए इस मोबाइल को वो नहीं मिलेगा। मैंने मोबाइल जस्ट एक लोड बोल के बताया यहाँ पे, इसकी जगह पे आप कोई लैंप ले सकते हो, या आप कोई रेजिस्टेंस ले सकते हो, या कुछ भी। तो होता ये कि जो फिक्स कंट्रोल रेगुलेटेड जो सप्लाई मिलना चाहिए 4.5 वोल्ट, ये इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटर लगा नहीं है, यहाँ पे रेगुलेटर नहीं लगा है। इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे दो इश्यू आ सकते हैं, एक तो लाइन रेगुलेशन का या तो लोड रेगुलेशन का, और दोनों भी केस में यहां पे आपको डिजायर 4.5 वोल्ट मिलेगा नहीं। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि यहां पर आप एक रेगुलेटर लगाएं, यहां पे आप एक रेगुलेटर लगाएं, और ये रेगुलेटर का काम बढ़िया तरीके से करता है आपका ज़ेनर डायोड। क्योंकि ज़ेनर डायोड में हमने देखा है कि करंट आपका कितना भी कम ज्यादा हो, करंट आपका कितना भी कम ज्यादा हो, आपका वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो इंटरेस्टिंग बिहेवियर है ज़ेनर डायोड का, वो हम यूज करते हैं ज़ेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ेनर डायोड कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर टिल 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट, इसके आसपास के लोड वोल्टेज के लिए आप ज़ेनर डायोड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो डायग्राम है ये है आपका ज़ेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये है आपका ज़ेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ज़ेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो सप्लाई है अनरेगुलेटेड सप्लाई, ये समझ लो आप। ओके, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे कि ज़ेनर डायोड यहां लगाएंगे। तो ये डायग्राम मैंने यहां पे लिया हूं, यहां से कनेक्शन यहां ले जाएगा। तो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो हमें मिला है रेक्टिफायर, उसके बाद फिल्टर लगाने के बाद हमको यहां मिला है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसपे रेगुलेशन नहीं है। तो इसके अक्रॉस रिवर्स में मैं पोलैरिटी देता हूं, ये प्लस है आपका, ये माइनस है। तो इसके अक्रॉस हम लगाएंगे ज़ेनर डायोड, ये ज़ेनर डायोड है। ओके, और यहां ज़ेनर डायोड लगाने के बाद में हमें जो मिलेगा वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलेगा, जो हमारे मोबाइल या हमारे लैंप या किसी भी लोड, डीसी लोड के लिए काम में आएगा। तो ये ज़ेनर डायोड ये कैसे काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे हम कि जब वोल्टेज, अब सबसे पहले हम लाइन रेगुलेशन की बात करेंगे। तो लाइन रेगुलेशन में मान लो कि यहाँ का जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आपका कम हो गया। ओके, ये वोल्टेज आपका कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ का करंट जो है वो कम हो जाएगा। करंट कम होने के कारण होगा ये
कि ये करंट है जो वो डायरेक्टली जाएगा किसी को, ये मोबाइल को जाएगा और यहाँ पे एंटर होगा ही नहीं। ओके, लो वोल्टेज के कारण होगा कि वोल्टेज कम होना होगा, मतलब क्या होगा कि वोल्टेज यहाँ पर है, वोल्टेज कम यानी कि 4.5 से कम वोल्टेज यहाँ पर है, तो होगा ये कि ये यहाँ से जो ये है करंट है आपका डायरेक्ट जाएगा मोबाइल को, और जेनर डायोड जो है वो आपका पिक्चर में नहीं आएगा। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि जब आपका वोल्टेज ज्यादा होगा, जब आपका वोल्टेज ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो यहां पे ये आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में करंट जो है ये जेनर डायोड के थ्रू पास होगा। जेनर डायोड जो है वो करंट बर्दाश्त करेगा, जो एक्स्ट्रा करंट है वो, और यहाँ ये इसके थ्रू करंट बढ़ने के कारण होगा कि यहाँ पे हमको कांस्टेंट वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पता है कि जेनर डायोड से जब करंट फ्लो होता है हाई करंट फ्लो होता है, लेकिन उस वक्त हमारा वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है। तो पहले केस में तो करंट डायरेक्ट जाएगा किसी को, मोबाइल को, और जेनर पिक्चर में नहीं आएगा। और सेकंड केस में ये होगा कि हाई करंट विल फ्लो थ्रू द जेनर डायोड, ओके, एंड across this the voltage will remain same, that is 4.5 वोल्ट। मैं एक बात फिर से बताऊं कि जेनर डायोड में कितना भी करंट फ्लो हो, उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैं फिर से बताता हूं आपको, वॉट एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड, द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। यही जो प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में। अब सेकंड केस में हम देखेंगे कि हमारा लोड वैरी हो रहा है। लोड वैरी क्यों होगा? मान लो कि ये मोबाइल है, इसका लोड क्या वैरी होता है? मोबाइल में तो बैटरी होती है, बैटरी का मान लो बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई है, जीरो चार्जिंग बची है उसमें, तो हुआ क्या है कि उस वक्त बैटरी ऐड करती है आपका रेजिस्टेंस जैसा, तो उस केस में हाई करंट विल फ्लो थ्रू द दिस बैटरी एंड इसके अक्रॉस को करंट नहीं जाएगा। ओके, लेकिन जैसे इसमें हाई करंट फ्लो होगा, ओके, तो ये जो जेनर डायोड जो है ये 4.5 वोल्ट क्या करेगा, मेंटेन रखेगा आपके आउटपुट में। तो लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, ये दो तरह के रेगुलेशन है, दो तरह के जो इश्यू है ये हम सॉल्व करते हैं जेनर डायोड को वोल्टेज एज ए रेगुलेटर यूज करके। लोड रेगुलेशन का एक फॉर्मूला है, जैसे लोड वैरी होता है तो हम देखते हैं कि नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय लोड रेगुलेशन फॉर्मूला है कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इनटू 100%। ये आपका फॉर्मूला है लोड रेगुलेशन का। और लाइन रेगुलेशन का फॉर्मूला है कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज इंटू 100%। तो इससे आपको मिलेगा रेगुलेशन। जितना अच्छा रेगुलेशन मिलेगा उतना आपका परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट ये अच्छा रहता है। तो ये आपकी है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, जिसमें हमने देखा कि करंट इस तरफ से दिया है, यहाँ पर वोल्टेज दिया है, और ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है इसे कहते हैं हम लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इसका काम ये है कि मान लो कि यहाँ पर चाहिए हमको 4.5 वोल्ट और यहाँ पर यदि मिल रहा है आपको 10 वोल्ट, तो इसको इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि इसमें जो ड्रॉप है वो होना चाहिए 5.5 वोल्ट। तो जब इसमें 5.5 वोल्ट, ये जैसे कि आई इंटू RL इक्वल टू 5.5 वोल्ट की तरह इसको जो हम डिजाइन करते हैं RL को, तो होता क्या है कि यहां जाने वाला जो वोल्टेज होता है वो होता है 4.5 वोल्ट, जो कि जरूरी है लोड के लिए। तो आज जो मैंने अभी तक बताया है वो मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि the difference between simple diode and Zener diode is simple diode and Zener diode both can be used in forward bias and they will act same. Number one. Number two, when PN junction diode, simple PN junction diode is used in reverse bias, there occurs the avalanche breakdown, and after avalanche breakdown it get burn out और वो डैमेज हो जाता है। Whereas in case of Zener diode it is very flexible. When you apply the reverse voltage, it allows the high current to pass through it after the breakdown, and while doing so across the Zener diode the voltage remains constant. मैं फिर से बताता हूँ, वोल्टेज जो है उसके अक्रॉस कांस्टेंट रहता है, लेकिन Zener diode जो है हाई करंट वो पास करता है। उसके बाद देखा हमने कि
वोल्टेज रेगुलेटर क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रेक्टिफायर है, फिल्टर है, लेकिन हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगाया नहीं है। जब ये रेगुलेटर हम लगाते नहीं तो होता क्या है कि जब ये 230 वोल्ट कम या ज्यादा हो तो यहाँ भी वोल्टेज कम ज्यादा होगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो होगा क्या कि जब ये हमको 230 कंटिन्यूस कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो ये जो 4.5 वोल्ट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और ये मोबाइल या जो भी इक्विपमेंट रहेगा उसका परफॉर्मेंस हैम्पर होगा, उसका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होगा, और उसका जो फंक्शनिंग है इक्विपमेंट का वो ढंग से नहीं होगा। यहाँ पे रेगुलेटेड फिक्स 4.5 वोल्ट मिले, इसी के लिए हम इसके अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, जीनर डायोड लगाते हैं, जो यहाँ दिखाया मैंने। ये अनरेगुलेटेड सप्लाई, यहाँ का अनरेगुलेटेड सप्लाई मैंने यहाँ दिखाया, और यहाँ पर मैंने जीनर डायोड लगाया जो रिवर्स बायस है। ओके, रिवर्स बायस है क्योंकि ये प्लस टर्मिनल यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये एन रीजन है। तो इस केस में हम देखते हैं कि लाइन वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, ओके, लाइन वोल्ट कम हो ज्यादा हो, यहां से हमको मिलेगा 4.5 वोल्ट, और दूसरे केस में यहां का लोड बढ़े या घटे, दोनों भी केस में हमको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 4.5 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये जीनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। करंट चाहे कितना भी बढ़े इसके अक्रॉस, यहाँ पे हमको देगा वो 4.5 वोल्ट इसके अक्रॉस। और ये इसका ग्राफ है जो मैंने प्लॉट किया, ये इसे कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन रीजन। तो ये हम डिसाइड करते हैं जब कोई भी सर्किट डिजाइन करना होता है तो उसका जीनर वोल्टेज ये प्री डिसाइड होता है कि कितने वोल्ट को उसको ब्रेकडाउन करना है ताकि वो उतना वोल्टेज मेंटेन रखे। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा सिंपल डायोड और जेनर डायोड, उसके बाद में इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में ब्रेकडाउन कैसे होता है दोनों डायोड का, उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट इज रेगुलेटर, व्हाट इज लाइन रेगुलेशन, व्हाट इज लोड रेगुलेशन, और उसके बाद में हमने देखा कि टू कैलकुलेट द लोड रेगुलेशन वी हैव द फार्मूला दिस वन, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द लाइन रेगुलेशन वी हैव फार्मूला दिस वन। तो दिस एंड्स योर जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम यूज करेंगे 4 डायोड्स, जिसे कहते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।